हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2000 इंपॉर्टेंट आउटलाइन सीरीज़ को। ये सीरीज़ का पार्ट 10th है और इसके पहले हम लोगों ने 9 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो नहीं देखा है तो उसको भी देख लो जाके। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले आउटलाइन से। हमारा पहला आउटलाइन है दोज हु आर नॉट इन अ पोजिशन। ये फ्रेज़ है हमारा, ये कई बार कैलाश मैगजीन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोज का हम लोग जैसे दोज लिखते हैं हमने वैसे ही दोज लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने हु का यहाँ पे जो हम लोग टिक यूज़ करते हैं हु के लिए, डाउनवर्ड टिक यूज़ करते हैं छोटा सा, वो ले लिया, ठीक है। तो ये दोज के साथ हमने हु का टिक ले लिया, उसके साथ हमने अपवर्ड आर ले लिया, ठीक है। दोज हु आर और एन को हाफ कर लिया तो ये नॉट हो गया। दोज हु आर नॉट, उसके बाद ले लिया हमने इन, और इन में हमने लगा दिया सेशन का हुक। तो इन में जब हम लोग सेशन का हुक लगा देते हैं तो वो इन अ पोजिशन वो फ्रेज पढ़ा जाता है। अगर हमने इन में सेशन का हुक लगा दिया तो ये इन पोजीशन पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये इन पोजीशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग, डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है या फिर वहाँ पे जो भी मीनिंग क्या निकल के आ रही है उस हिसाब से हम लोग इस फ्रेज को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोज, ये हु आर इन और सेशन, ये हो गया दोज हु आर इन अ पोजिशन। और नॉट लगाना है तो यहीं पे नॉट लगा देंगे, दोज हु आर नॉट इन अ पोजिशन, ठीक है। अगले आउटलाइन पे चलते हैं। अगला आउटलाइन हमारा दे वुड बी एबल। तो ये हो गया दे, डब्ल्यू को हाफ किया, वुड बी एबल, बी एल लगा देते हैं तो एबल का साउंड ऐड हो जाता है। अगला वर्ड है हमारा प्रोविडेंट फंड। तो ये पी आर फाइनल हुक लगाया हमने वी का, पी आर के साथ वी का फाइनल हुक लगाया, डी एन को हाफ किया, टी का साउंड ऐड हुआ और एफ एन डी यहाँ पे लगा दिया, फंड। तो ये हो गया प्रोविडेंट फंड। अगला फ्रेज है आई वुड आस्क द ऑनरेबल मेंबर्स। आई को हाफ किया, डब्ल्यू को हाफ किया, वुड, एस के हो गया आस्क, द ऑनरेबल को इलोंगेट किया और एस लगा दिया, तो ये ऑनरेबल मेंबर्स हो गया, ठीक है। तो ये तो है हमारा आई वुड आस्क द। एनआर को जब लोग इलोंगेट करते हैं तो उसमें बी आर का साउंड ऐड हो जाता है। ऐसे आप लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स ऐसे अलग से लिखते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एनआर को इलोंगेट किया तो ऑनरेबल मेंबर का साउंड ऐड हुआ, एस लगाया तो ऑनरेबल मेंबर्स, ठीक है। और ये आई वुड आस्क, ये भी हम लोग यहाँ तक बनाते हैं ऐसे ही। अगर सिर्फ आई वुड आस्क है तो ये भी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा प्राइवेटाइजेशन। इसको हम लोग लिखेंगे प्राइवेशन, ठीक है। ये प्राई वी और सेशन, ठीक है। इसमें आई का डिप्थोंग हम लोग लगा देंगे ताकि प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेशंस में डिफरेंस है, क्योंकि प्राइवेशंस में हम लोग शन का हुक लगाते हैं और प्राइवेटाइजेशन में हम लोग सेशन का हुक लगाते हैं, ताकि दोनों में एक डिफरेंस रहे। और एक डिफरेंस है कि प्राइवेटाइजेशन में हम लोग वी को हाफ करके सेशन का हुक लगाते हैं ताकि यहाँ पे टी का साउंड ऐड हो सके। प्राइवेटाइजेशन में हम लोग वी को हाफ करेंगे और सेशन का हुक लगाएंगे इसमें, तो ही यहाँ पे टी का साउंड ऐड होगा, ठीक है। तो ये प्राई वी टी हाफ किया, सेशन लगाया, प्राइवेटाइजेशन, डिप्थोंग लगा देंगे और ये प्राइवेशंस, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन टी एच एस, ये एंथुजियाज्म पढ़ाता है, ठीक है। थ्रू द लाइन हम लोग लिखते हैं एन टी एच एस, ये एंथुजियाज्म पढ़ाता है। और इसी में एस के लगा देते हैं तो ये एंथुजियास्टिक हो जाता है, ठीक है। ये एंथुजियाज्म और ये एंथुजियास्टिक पढ़ाता है। अगला है हमारा फ्रेज अनटिल एंड अनलेस। अब देखो अनटिल एंड अनलेस हमेशा साथ में आता है। अनटिल के लिए हमने एन को हाफ कर दिया, अनलेस हमने पूरा लिख दिया, अनलेस हमने पूरा लिख दिया। तो ये तो अनलेस पूरा लिख दिया और इसको सिर्फ हाफ करके एंटी लिखा है, तो इसको आप लोग समझ लोगे कि ये अनटिल है और ये अनलेस है, ठीक है। इससे छोटा इसको नहीं लिखना है, अनटिल एंड अनलेस। अगला फ्रेज हमारा इट इज नेसेसरी। ये हो गया इट इज, एस को इलोंगेट किया, ठीक है। एस को एलोंगेट किया तो दो एस का साउंड आता है। इट इज ससरी, ऐसे पढ़ाएगा, इसका साउंड आएगा इट इज ससरी, लेकिन पढ़ते क्या है हम लोग नेसेसरी, क्योंकि जब ये लूप यहाँ से घूमा, जब ये लूप राइट हैंड मोशन में यहाँ से घूमा तो यहाँ पे एन का साउंड ऐड हो गया। इट इज, एन का साउंड यहीं पे ऐड हो गया, नेसेसरी, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि एन का फाइनल लुक जो है राइट हैंड मोशन से लगता है, इसलिए यहाँ पे एन का भी साउंड आ जाएगा, इट इज नेसेसरी। और दैट है तो दैट लास्ट में लगा देंगे। अगला फ्रेज है हमारा इन देयर हैंड्स। ये हो गया इन टी एच आर देयर और एन डी एस हैंड्स। अगला वर्ड है कंज्यूमर गुड्स।
कौन का डॉट दे दिया, एस एम हो गया कंज्यूमर, आर कंज्यूमर, और जी डी को हाफ करके एस लगा दिया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। ठीक है, अगला आउटलाइन पे चलते हैं। ऑन देयर पार्ट, ऑन देयर पार्ट के लिए हम लोग ऑन लिखते हैं, टी एच आर लिखते हैं और पी आर टी इसमें जोड़ देते हैं, तो ऑन देयर पार्ट बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये डेलिकेट है बनाने के लिए, तो ऑन में देयर अच्छे से लगाना और पी आर टी को क्लियरली दिखना चाहिए कि पी आर में हुक लगा हुआ है आर का, और वो टी एच आर के साथ जुड़ा हुआ है, तभी आप लोग अच्छे से क्लियरली पढ़ पाओगे। और ये ऑन देयर पार्ट कई बार यूज होता है कैलाश मैगजीन्स में, पार्लियामेंट्री मैटर्स में रेगुलरली यूज होता ही रहता है, आपको हर एक 2-3 मैटर में एक जगह दिख जाएगा ये। चलते हैं अगले वर्ड पे, अगला वर्ड है हमारा एंथ्यूज। एंथ्यूज के लिए हमने लिया एन, टी एच एस और यू का डिप्थोंग, तो एंथ्यूज हो गया। अगला है हमारा लिविंग कंडीशन, तो ये क्या, लिव इंग और शंस लगा दिया तो कंडीशंस हो गया। अगले वर्ड पे चलते हैं, पब्लिकेशन। अगला है पब्लिकेशन, तो आपको जैसे मालूम होगा थ्रू द लाइन पी और बी हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग पब्लिक पढ़ते हैं, और पब्लिक में हमने लगा दिया शन, तो ये हो गया पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन में हमने लगा दिया एस, तो होगा पब्लिकेशंस, पब्लिकेशंस। ठीक है, अगला वर्ड है नीड नॉट बी, तो एन को हाफ किया, डी एड हुआ, नीड, एन को हाफ किया, टी एड हुआ, नीड नॉट, और बी लगा दिया, नीड नॉट बी, यानी दोनों एन हमारा हाफ हाफ करके लगेगा। ठीक है, ये भी हाफ और ये भी हाफ, नीड नॉट बी। अगला है नोबडी। नोबडी तो ग्रामर लोग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑन द लाइन नोबडी होता है, एबव द लाइन एनीबडी होता है। ठीक है, अगला है हमारा जनरली, तो ये भी डिप्थोंग में, इसमें सॉरी ग्रामर लोग से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जे एन होता है जनरल, डाउनवर्ड एल लगा दिया तो जनरली। और इसको भी जनरली पढ़ सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका जो सेंटेंस है, जो पैसेज है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, उस हिसाब से ये जनरल भी हो जाएगा और जनरली भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है कि आप गलती कर लोगे तो फिर आप ये एल लगा दो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ऑड है ना, ऐसा कोई आउटलाइन नहीं बनता इसलिए। अगला वर्ड हमारा एलर्जिक, तो हो गया एल आर जे और के, एलर्जिक। चलते हैं अगले आउटलाइंस पे, अगला है हमारा ऑनरेबल डेप्यूटी मिनिस्टर। अब पीछे के चैप्टर्स में मैंने बताया हुआ है शायद कि हम लोग ऑनरेबल, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, ये सब कैसे लिखते हैं। अब ये पहला मिनिस्टर वाला है, तो ये भी देख लो, ये तो एन आर हो गया हमारा ऑनरेबल, डी से हो गया डेप्यूटी, और एम एस टी आर का लूप लगा दिया तो ये मिनिस्टर हो गया। हम लोग मिनिस्टर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्टर है, ये ऑनरेबल है, ये डेप्यूटी है, और ये लगा दिया मिनिस्टर, हो गया ऑनरेबल डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, अगले आउटलाइन पे चलते हैं। अगला है हमारा वाइटेलिटी, तो ये हो गया वी आई वाई, और टी अलग कर दिया, डिसजॉइन कर दिया हमने टी को, तो टेलिटी का साउंड ये दे देता है, तो वाइटेलिटी हो गया। अनप्रोडक्टिव, ये हो गया अन, पी आर डी टी वी, यानी डी को हाफ किया तो टी का साउंड ऐड हुआ, और फिर वी का फाइनल हुक है, तो अनप्रोडक्टिव। ऐसे साउंड तो यही आएगा, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग अनप्रोडक्टिव। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा स्टिफलिंग, एस टी एफ एल और एन जी, स्टिफलिंग। अब इसमें ध्यान देने वाली बात बस ये है कि इसमें एफ और एल का जो आप हुक लगाओगे तो वो आर आर जैसा नहीं दिखना चाहिए, एल जैसा ही दिखना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा सेविंग्स, एस वी एन जी एस, सेविंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय वे ऑफ, ये भी आपको पार्लियामेंट्री मैटर्स में बहुत जगह मिलेगा, बाय वे और एफ का फाइनल हुक, तो बाय वे ऑफ। अंडर गोइंग, ऑन द लाइन तो एन को हाफ करते हैं, अंडर ही होता है, तो ये हो गया अंडर, जी हो गया गो, एन जी हो गया गोइंग, अंडर गोइंग। डिसक्वालीफाई, थ्रू द लाइन, ये हो गया डिसक्वाफाई, डिसक्वालीफाई। ठीक है, इज नॉट टेकन, ये तो इज है ऑन द लाइन, एन को हाफ किया, नॉट, के एन हो गया टेकन, इज नॉट टेकन। क्योंकि एन को जब हमने हाफ किया तो यहाँ पे टी का साउंड बच रहा था, इज एन के बाद टी का साउंड बच रहा है, इज नॉट कन, इज नॉट टेकन। आगे चलते हैं, आगे हमारा यूनिटी ऑफ इंडियन, थ्रू द लाइन जाएगा यूनिटी, तो यू नी टी, ऑफ के लिए एफ, इंडियन के लिए एन डी एन, यूनिटी ऑफ इंडियन। एन को हाफ किया तो यहाँ डी का साउंड ऐड हो गया, और वो डी अगले एन में ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया यूनिटी ऑफ इंडियन, एन डी एन यानी इंडियन। ठीक है, अगला वर्ड हमारा लिंग्विस्टिक, थ्रू द लाइन जाएगा एल एन एस के, लिंग और एस के, सिक, लिंग सिक। ठीक है, लिंग सिक लेकिन पढ़ाएगा लिंग्विस्टिक। यहाँ पे डिप्थोंग है, हम लोग चाहे तो दे सकते हैं ऊपर में यू वाला, सॉरी यहाँ पे ट्राइफोन लग जाएगा, लिंग्विस्टिक वाला ऐसे, यू और आई का डिप्थोंग ट्राइफोन हम लोग लगा सकते हैं,
पर लगाते नहीं है, ठीक है। अगला वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये हो गया एक्स, एक्स्ट्रा ऑर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्ड तक ही इस वर्ड को हम लोग छोड़ देते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ लो ये है। और अगर दिक्कत है तो एक्स्ट्रा ऑर्ड एन आर का नीचे में आप लोग लगा लो हुक, अगर दिक्कत है पढ़ने में तो, नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्ड यहीं पे छोड़ दो, ये ऑर्डिनरी हो गया। अगला वर्ड हमारा एक स्टेट का है महाराष्ट्र, तो अगर ये वर्ड आता है तो आप तो सीधा एम एच लिख के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आउटलाइन में लिखना है तो एम आर, ये हो गया महाराष्ट्र के लिए एम आर, और एस एच को इलोंगेट करेंगे तो टी आर का साउंड ऐड हो जाता है, तो महाराष्ट्र पढ़ लेंगे इसको हम लोग। अगला वर्ड है आउटस्टैंडिंग, थ्रू द लाइन जाएगा आउट, एस टी एन को हाफ के स्टैंड और एन जी लगा दिया, आउटस्टैंडिंग। अगला वर्ड है डिस्पेंसेशन, डी आई एस पी, राइट हैंड से घूम रहा है तो एन और सेशन दोनों लगेगा, यानी एन का भी साउंड आएगा और सेशन का भी साउंड आएगा, तो डी आई एस डिस, पी और एन सेशन, डिस्पेंसेशन, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा सडनली, सडनली के लिए एस डी एन एल, ठीक है, एस डी एन एल होगा सडनली। परफ्यूम्स, पी आर एफ एम एस, परफ्यूम्स। स्टिमुलेंट्स, एस टी का इनिशियल लूप एम और एल के साथ एन का फाइनल हुक और एन एस, स्टिमुलेंट्स, ठीक है। एल यहाँ पे हाफ है, एस टी एम, एल यहाँ पे हाफ है, और एन टी एस यहाँ पे साउंड ऐड हो जाएगा, क्योंकि एल हाफ हुआ है तो टी का साउंड ऐड होगा एन और एस के साथ, तो स्टिमुलेंट्स हो जाएगा। अगला हमारा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन का डॉट दे दिया, टी आर के शंस, कॉन्ट्रैक्शंस। अगला वर्ड है हमारा कंजम्पशन, कॉन का डॉट दे दिया एस एम और शन हुक लगा दिया, कंजम्पशन। और यहाँ पे एम नहीं है, एम पी है, कंजम्पशन, ठीक है, एम पी यहाँ पे, ठीक है, डार्क वाला एम है। उसके बाद है हमारा डिनायल्स, डी ना यल्स। अब देखो यहाँ डिनायल्स में क्या है कि यहाँ पे आई का डिप्थोंग आप चाहो तो दे दो और नहीं माने तो छोड़ दो, डिनायल्स ही पढ़ा जाएगा। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एलिमेंट्री, डाउनवर्ड एल ले लिया, एम एन को हाफ करके टी ले लिया और अपवर्ड आर लगा दिया। अब इसमें सिर्फ यही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप एल में एम एन को हाफ करोगे तो एम के साथ एन की फाइनल हुक है और हुक अंदर खत्म होती है, बाहर खत्म नहीं होती है, और उसके साथ आपको अपवर्ड आर लगाना है। तो कभी कभी यहाँ पे एस जैसा छोटा सा सर्कल बन जाता है, तो उसका ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर एस का सर्कल ना बन जाए, ठीक है। ये डिस्क्रीट अलग अलग है, दिखना चाहिए, और नहीं होता है तो एलिमेंट के साथ आर डाउनवर्ड ही दे दो आप, ताकि पढ़ने में सही से आए। लेकिन अगर आप अपवर्ड देना चाहते हो तो यहाँ पे लूप नहीं बनना चाहिए, इस तरीके से लूप नहीं बनना चाहिए, जैसे इसमें देखो यहाँ पे नहीं बना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर रहना चाहिए, तो ये एलिमेंट्री पढ़ा जाएगा। नहीं तो आप डाउनवर्ड आर भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड है हमारा कस्टमर्स, के एस टी एम, डाउनवर्ड आर और एस, कस्टमर्स। तो इसमें हो गए हमारे टोटल 42 वर्ड्स इसमें कवर हो गए। अब आगे के वर्ड्स में अगले चैप्टर में लेके आऊँगा। ये था पार्ट 10, अगला मैं लेकर आऊँगा पार्ट 11, तो उसमें मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।